Welcome to today's second lecture of JST Junior Science Teacher Preparation। आज का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कुछ साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में वो क्वेश्चंस लिए गए हैं जो पहले पेपर्स में आए थे और कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी लिए गए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन इन यूके ने यूरोपियन यूनियन को 2020 में छोड़ दिया था। अगला सवाल, हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान हैज़ बीन द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान कितनी मरतबा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना? वो 7 मरतबा बना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ OIC इज़ इन OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो जिद्दा में है। अगला सवाल, द टोटल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर। टोटल मेंबर यूनाइटेड नेशन और सोशल काउंसिल में 54 हैं। पाकिस्तान इज़ द मेंबर ऑफ ऑल फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। पाकिस्तान सारी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है सवाए एक के। वो ऑर्गेनाइजेशन G20 है। सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान मेंबर है सवाए G20 के। ये भी क्वेश्चन IBA वालों ने एक पेपर में पूछा था। अगला सवाल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है देश नॉन परमानेंट मेंबर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ICT स्टैंड फॉर ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का शॉर्टकट है। अगला सवाल, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनेस्को इज़ एट पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। द मेन एम ऑफ सार्क इज़। मेन सार्क का मकसद क्या है? रीजनल कोऑपरेशन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। फॉलोइंग कंट्रीज़ में से कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार। म्यांमार इज़ नॉट मेंबर ऑफ सार्क, सो डी इसका राइट ऑप्शन है। मूव टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द G8 ग्रुप। नीचे कंट्रीज़ में से कौन सा G8 ग्रुप का मेंबर नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो स्पेन है। द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर। ऑप्शन ए जापान, वेस्ट जर्मनी, USSR, UK एंड USA, कनाडा, चाइना, फ्रांस, USSR एंड USA। थर्ड ऑप्शन जर्मनी, चाइना, USSR, UK एंड USA। फोर्थ ऑप्शन चाइना, फ्रांस, USSR, UK एंड USA। सो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है, चाइना, फ्रांस, USSR, UK एंड USA। Another question, which regional organization has 27 member seats? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के 27 मेंबर सीट्स हैं? वो EU यूरोपियन यूनियन है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। अगला सवाल, विच एशियन कंट्री रिप्रेजेंटेड इन G7 ग्रुप। G7 ग्रुप में जापान है। हेडक्वार्टर ऑफ ILO इज़ इन। ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। Another question is, सार्क वाज फाउंडेड इन। सार्क की बुनियाद ढाका में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, सार्क स्टैंड फॉर। सार्क शॉर्ट फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क फॉर्म्ड? सार्क कब बनी थी? वो 1985 में बनी थी।